हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज मैं आप सबके सामने अपनी डिलीवरी से पहले के और बाद का कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। तो सुबह के 6 बज चुके थे, हम रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे क्योंकि 6:30 बजे तक हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना था और हम पहुँच चुके थे 6:30 बजे। और धीरे-धीरे मुझे एडमिट किया गया, जो प्रोसीजर होता है वहाँ पे स्टार्ट किया गया और 8 साढ़े 8 बजे के बीच मुझे रूम से लाया गया और यहाँ पे बेबी के कपड़े मुझसे माँग रहे थे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ओटी के बाहर खड़े थे। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा था, मैंने आज तक इनसे नहीं पूछा है। और इस वक्त मैं ओटी में थी और मैं बस यही प्रेयर कर रही थी कि गॉड मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दो, बिल्कुल स्वस्थ बेटी। और भगवान ने मेरी आखिरकार सुन ली और मुझे मेरी प्यारी बेटी अश्विका दे दी। तो फाइनली समय आ चुका था, 12:23 में मेरी बेटी आ चुकी थी इस दुनिया में। तो ये देखिए, सबसे पहले उसके पापा को दिया गया और उसकी बुआ आई थी देहरादून से। दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे बेबी को देखकर। आप देख सकते हैं दीदी और मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने सबसे पहले बेबी को लिया था। और उसके बाद एक दिन पूरा मुझे रिकवरी रूम में रखा गया। 11th को मैं अपने वार्ड में शिफ्ट हुई और फाइनली ये देखिए हम तीनों एक साथ हैं। छठी के दिन हम हॉस्पिटल से घर आ गए। घर में दीदी और जिया जी थे जिन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी हमारे स्वागत के लिए। यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ था। आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि बेबी अगर घर पर आता है तो सबसे पहले उसकी आरती की जाती है। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे दीदी हमारी आरती कर रही हैं और टीका वीका लगाया उन्होंने। बेबी को अच्छे से उसका स्वागत किया और सबसे पहले जो सरसों का तेल रहता है वो दरवाजे पे डाला जाता है जब भी नया बच्चा कोई घर पर आता है। तो ऐसे ही हमारे इसमें ऐसे ही करते हैं। शायद आप लोगों के भी कल्चर में ऐसा होता होगा। तो ये देखिए यहाँ पे टीका दीदी लेकर आए हम तीनों पे। फुल बरसाए दीदी ने, बेचारे दीदी से जितना हो सका दीदी ने किया। क्योंकि अभी दूसरे देश में हो आप, फिर भी दीदी ने बहुत कुछ अरेंज करवा कर हमारे स्वागत के लिए ये सब किया। हाँ, अगर देहरादून में होती तो अलग बात होती वहाँ की, क्योंकि वहाँ तो सब फैमिली मेम्बर्स रहते तो मिलजुल कर करते। बट यहाँ पे सिर्फ दीदी और जिया जी आए थे पहले। तो उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी मुझे एक सप्ताह जैसे ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था अभी तो मैं हॉस्पिटल गई थी और अभी आई हूँ। और फाइनली बेबी को अपने हाथों में लेकर जो खुशी मिल रही थी ना, क्योंकि हम 2 जने घर से गए थे और 3 होकर आए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि तेल की रस्म होती है, नया बच्चा जब आता है तो ऐसे तेल दरवाजे पे मतलब थोड़ा-थोड़ा डाल दिया जाता है। और फाइनली उसके बाद हो जाती है हमारे घर के अंदर एंट्री। और यहाँ पे दीदी ने वाइट कपड़ा रखा था जिसमें हमें अश्विका के फुटप्रिंट्स लेने थे। पर वो इतनी छोटी सी है और बहुत ठंडी भी थी तो अच्छे से वो कलर लग नहीं रहा था। और पर चलो कोई नहीं, जितना भी हम ले सके बहुत अच्छा था। और जैसे जैसे मैं घर के अंदर मतलब प्रवेश कर रही थी तब तक तो बिल्कुल ठीक था, पर मैंने जैसे ही अपनी बेटी स्वर्णिमा की फ़ोटो देखी एंटर करते हुए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, उस दिनों में पहुंच गई। पर फिर दीदी ने हमें संभाला, हमें मंदिर ले गए, जो मेरा मंदिर है अंदर। हमने वहाँ पे दर्शन किए, भगवान को थैंक यू बोला कि गॉड सब कुछ आपने अच्छे से कर लिया। तो दीदी मुझे बोल रहे थे अब तो सब अच्छा हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा पर चलो कोई बात नहीं, आंसू भी निकलने ज़रूरी थे। तो गाइज़ यही एक छोटा-सा मिनी ब्लॉग था जो मेरे पास वीडियोज़, फ़ोटोज़ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपने दिल की भावनाएँ शेयर करूँ। आई होप आपको अच्छा लगा।